सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल क़द्र बुजुर्गान दीन, स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे सर के ताज हजरात उलमा इकराम और दूर दराज बैठकर सुनने वाली मेरी लाडली माँ और बहनों, अजीज बच्चों, रात के इस हिस्से में और दिल खैराबादी के बाद अगर कोई मुकर्रिर आधे मजमे को बैठाने में कामयाब हो गया तो समझो एमपी का इलेक्शन जीत गए। और या तो फिर वो मुकर्रिर बिल्कुल इब्तिदा में बैठा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साढ़े 11 बजे रात में दिल खैराबादी नात पढ़कर बैठे और कोई मुकर्रिर मजमे को रोक सके। बस मेरी एक आरज़ू और एक तमन्ना है कि आपने जहां 80% वोट दिल खैराबादी को दे दिया, 20% मुझे दे दीजिए। सारी मुस्कुराहट और सारे दादो तहसीन का प्यारा नजराना
यकीनन जो हकदार है जनाबे दिल खैराबादी, आपने उसको दिया, मुझे छोटी सी मुस्कुराहट दे दीजिए आप। क्योंकि मैं दूर का आया हुआ मुसाफिर हूं और यकीन जानिए 2 बजे रात से जागा हूं, अब तक सोया नहीं हूं। अगर आपने भी मुझे यतीम कर दिया तो याद रखो मैं स्टेज से उतर जाऊंगा और बात करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें 2 चीज अता फरमाया है। कितनी? जोर से बोलो पीछे तक। कितनी? 2। एक का नाम है कलामुल्लाह और एक का नाम है रसूलुल्लाह। कलामुल्लाह सैयदुल कुतुब यानी तमाम किताबों की सरदार, रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया यानी तमाम नबियों का सरदार। कलामुल्लाह लेकर आए जिब्रील अमीन और नबूवत की निशानी लेकर आए जिब्रील अमीन। कलामुल्लाह आया मक्के में, रसूलुल्लाह आए मक्के में। कलामुल्लाह को अल्लाह ने कहा हुदल्लिल आलमीन और रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कहा रहमतुल लिल आलमीन। बात समझ में आई या यूं ही मैं बोल के चला गया? समझ में आई? अब इससे ज्यादा आसान तरीके पर मैं बोल नहीं सकता और उड़िया तो मुझे आती नहीं है तो मैं क्या क्या, वरना आपको उड़िया में समझा देता हूं। कलामुल्लाह हमें अता फरमाया, रसूलुल्लाह हमें अता फरमाया। और आगे चलो मुसलमानों और अपने मुकद्दर पे फख्र करो कि 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने न किसी को कलामुल्लाह दिया और 1,24,000 उम्मत में से अल्लाह ने न किसी को हबीबुल्लाह। कलामुल्लाह दिया तो किसे? हमें। और हबीबुल्लाह दिया तो किसे? हमें। मैं समझता हूं कि इतनी मजबूत तमहीद के बाद कोई जालिम ही हो सकता है जो बगैर इसको सुने हुए यहां से उठकर चला जाए। जाएंगे आप? बोलिए ना, जाएंगे? नहीं। मैं इस बात को यहीं पे रोककर एक वाकया पैगंबर के जमाने का आपको सुनाना चाहता हूं और सुनाने के बाद आपकी आंखों को रुलाना चाहता हूं। और वो वाकया याद क्यों आया? इसलिए कि इस वक्त जलसे में मेरी नजर बार बार एक शख्स पे पड़ रही है। मैं बताऊंगा, वो वाकया सुना दूं अगर इजाजत हो, फिर इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आता हूं। सुना दूं? हाथ उठाकर इजाजत दें आप। पैगंबर के जमाने में एक 19 साल का नौजवान सहाबी है। कितने साल का? मेरे नौजवानों जरा कान के दरीचे को खोलकर मेरी बात सुनना तो अक्ल ठिकाने लगेगी। 19 साल, बड़े आरज़ू, बड़े अरमान, बड़े इंतजार के बाद शादी हुई। हम में का हर बंदा इस बात को जानता है, जिन्होंने बाजारों में अपने नजरों की अय्याशी की हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने महल्ले की बेटियों की आबरू से खेला हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हलाल बीवी के इंतजार में हो उससे पूछो कि कायनात से नजरें झुका करके वो एक मनकूहा के इंतजार में हो कि कोई तो मेरी दुल्हन बनकर आएगी। और जब वो आए तो फिर बताओ मुसलमानों, नौजवानों, उसके अरमान कितने हुए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 2 मिनट मेरी तकरीर तक के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूं, हाथ जोड़कर। अपने मोबाइल को अंदर रख लो या साइलेंट में रख लो। आपका कसूर यह है कि आप आने वाले के दर्द को नहीं समझते, कितने दर्द में वो बोलता है। उन्नीस साल का जवान है। कितने साल का? अरब का शहजादा है। कहां का? अरब की शहजादी से निकाह हुआ, पहली रात है शादी की। कौन सी रात है भाई? पहली रात तो आप सब लोग जानते हैं ना, कसम खाओ, जानते हो या नहीं जानते हो? मौजूदा जमाने में बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी वजह क्या मालूम? रिश्ता लगा और मैसेज शुरू, वीडियो कॉलिंग। बोलो ना, शर्म आ रही है क्या? वीडियो कॉलिंग, मैसेज, नॉर्मल कॉल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, तमाम पर चीटिंग शुरू हो गई ना। और दुनिया का दस्तूर ये है कि जिस आवाज को बार बार सुनी जाए, उस आवाज को सुनने की तमन्ना दिल में बाकी नहीं रहती। और उड़ीसा वाले तो इसमें माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मौलवी को इस साल बुलाएंगे उसकी मां न मरे कि अगले साल फिर उसको बुला ले। नया चाहिए। तो अगर सुहागन की और पहली रात की लज्जत, मजा और उसकी कशिश को पाना चाहते हो लोगों, तो माँ बाप जिससे रिश्ता लगा दे, कसम खा जाओ, निकाह और मिलने से पहले न उसकी शक्ल देखूंगा न उससे बात करूंगा। शादी हुई, पहली रात है, शादी की पहली रात है। आजकल तो पहली रात में बीवी को मारा भी जाता है जान से। बाप ने लिखाया 12 तोला सोना, बंदर का बच्चा अंदर गया, मुंह देखा नहीं, पहले गले को देखा, सोना लाई कि नहीं। सोना, कसम खाकर कहो, आप इसको शौहर मानते हो? शौहर मानते हो? ये शौहर हो सकता है? दलिंदर। लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मौलाना मंदर साहब, बहुत बड़ा शायर गुजरा है। नाम था उसका फानी बदायूनी। क्या नाम था? मेरे साथ बोलते रहो, क्यों? इसलिए बुलवाना चाह रहा हूं कि ये सोने का टाइम है ना, आप सो जाओगे तो हम क्या करेंगे बताओ ना। नाम है उसका फानी बदायूनी। इकलौती बेटी है, माशरे का जलसा करा रहा हो ना, इस्लाह माशरा का। इकलौती बेटिया है, शादी किया, बहुत पैसे वाला था। दुनिया की तमाम चीजें जो उस गरीब से हो सकती थी, वो हर चीज उसने अपनी बेटी के जहेज में दिया है, हर चीज। और अल्लाह अकबर, जब बेटी रुखसत होने लगी दिल और गाड़ी पर बैठी है, तो फानी बदायूनी गए और कान में अपनी बेटी से एक जुमला कहा है, ए बेटी के बाप और ए लड़का के बाप, अपने जिगर पे हाथ रखो कि जिस वक्त कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो रब्बे काबा की कसम, क्या उससे पहले वैसा दर्द कभी उसने महसूस किया? बोलो, महसूस किया? नहीं। अल्लाहु अकबर व कबीरा किताब में लिखा है, फानी बदायूनी तशरीफ ले गए
अपनी सुहागन बिटिया के कान में जाकर कहने लगे, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, ओ मेरे जिगर की टुकड़ा, आज तुम रुखसत हो रही हो अपने घर से, जब वापस आओगी तो ये घर ना मिलेगा, किराए के घर में आना पड़ेगा। बेटी कहने लगी, बाबा क्यों? फानी बदायूनी कहने लगे, ओ मेरी बेटी, तेरे जहेज के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। ओ भीख मांगने वालों, तुम्हें फर्क कोई नहीं पड़ता है, तुम लाख मांगो 2 लाख मांगो, लेकिन कुछ शर्म बाकी है तो मुझे इतना बताओ, जिसकी माँ तेरे घर में झाड़ू लगाकर परवरिश करती है, जिसका बाप रक्षा चलाकर बेटियों को पालता है, तेरा डिमांड पूरा कैसे करे? तेरे लाखों की फरमाइश भला पूरा कैसा करे? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आज हजारों बेटियां बाप का दर्द न बर्दाश्त कर सकी, अपनी जान दे देती है। मेरे बाबा फिक्र न करो। ओ औलाद की तिजारत करने वालों, ओ बेटा का मेला लगाकर बेचने वालों, ओ अपनी औलाद को फरोश करने वालों, एक लम्हे के लिए सोचा करो, एक पल के लिए सोचा करो, वो सारा जुल्म जो तुमने दूसरे की बेटी पे किया, वो तेरी बेटी पे वही जुल्म हो, तुझे कैसा लगेगा? शर्म करो, ये बेटा तुम्हारी अमानत नहीं, ये मेरे रब की अमानत है। जब तुम्हें अल्लाह ने अपने जिस्म की एक उंगली बेचने की इजाजत नहीं दी कि हराम है, तो मैं पूछता हूं कि फिर मेरे अल्लाह ने इस बेटे को बेचने की इजाजत तुझे कैसे दी? गरीब अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी देखने के लिए खुदा की कसम सूद पर पैसा लेता है, अपना घर बेच देता है, कर्ज लेता है कि किसी तरह मेरी बिटिया के हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ जाए। फानी बदायूनी ने अपना घर बेचा, बेटी को जहेज में दिया और कहा कि बेटी जब वापस आओगी तो मकान अपना नहीं होगा, बल्कि किराए के मकान में आना पड़ेगा। अरे घर बेचकर जहेज को पूरा कर दिया, फकीर बनकर जहेज को पूरा कर दिया। ओ जालिम, कम से कम अब तो हमारी बेटी को सुकून से रहने दे। मगर सुकून फिर भी नहीं। रुखसत हुई, शौहर के घर गई। मेरे नबी ने फरमाया था, कान खोल करके सुन लो, वो डुगडुगिया पीटने वाला कोई और मौलवी आएगा तुम्हारे सामने, हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। बुलाना हो दोबारा बुलाओ, वरना तुमको सलाम। रुखसत किया, चली गई। सारी जिंदगी इस बात के इंतजार में बैठी रही कि कौन मेरे मुकद्दर का शाहजहां आएगा, मेरे ससुराल का ताजमहल कितना हसीन होगा, कितना खूबसूरत होगा। अरे बाबा, इसी उम्मीद में तो अपने बाप के तख्त को छोड़ा, महल्ले की सहेलन को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, कुंबा कबीले को छोड़ा, अरे अपने बचपन की सहेली को छोड़ा, फकत ये समझकर कि माँ का प्यार, बाप का प्यार, सहेली का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, मामा का प्यार, खाला का प्यार, खालू का प्यार, अरे सारी मोहब्बत एक तरफ और मेरे शाहजहां की मोहब्बत एक तरफ।
एक शौहर की मोहब्बत में सारी दुनिया की मोहब्बत को लात मारकर कोई बेटी आती है। तुमने कभी सोचा? रहम खाओ इन बेटियों पे। वरना अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह पाक ने फरमाया इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ये सुसाइड करने वाली, ये खुदकुशी करने वाली बेटियां अल्लाह की अदालत में आएगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ओ इमामुल अंबिया की बेटियों, जरा बताओ तो सही, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? हम जैसा हजारों मौलवी झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा नहीं। अल्लाह का कलाम कहता है इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तमाम बेटियां इधर आओ, तमाम बेटियां आओ। अल्लाह की अदालत में आकर खड़ी होगी। अल्लाह पाक पूछेगा, तुझे कत्ल क्यों किया गया? तुझे सूली पे चढ़ाया क्यों गया? तुझे जिंदा क्यों जलाया गया? तुझे जिंदा दफन क्यों किया गया? अगर एक बेटी ने ये जुमला कह दिया कि अल्लाह, मेरा बाप गरीब था, इसके पास मेरा रिश्ता लेकर मेरा बाप गया, इसने मेरे बाप से पैसे की डिमांड की, मेरा बाप रोने लगा, मैं बाप के दर्द को ना देख पाई और खुदकुशी कर ली। बताओ तो सही कि कौन कुतुब अब्दाल बुजुर्ग और वली और पीर है जो तुमको जन्नत में ले जाए? है कोई? फानी बदायूनी ने रुखसत कर दिया बेटी को। पहली रात है शादी। कौन सी? बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। पहली रात दुल्हन अंदर गई, शौहर अंदर आया। रात के 12-1 बजे मेरे आका ने फरमाया कि लोगों, जब शादी की पहली रात हो तो 2 तोहफा लेकर जाओ। कितना? अरे बोलो ना, कितना? 2। नंबर 1 खुशबू, नंबर 1। नंबर 2 समोसा, मीठा। क्या? मिठाई। पहली रात में जब अपनी दुल्हन के पास जाओ, ये 2 तोहफा जरूर लेकर जाना। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 मिठाई। मैंने अपनी कैफियत में अरे गुंबद खजरा के मकीन से पूछा, मेरे महबूब ये 2 क्यों? फरमाया इसलिए कि ये दोनों मोहब्बत की अलामत है। किसकी? बाजार की छोकरियों को तो बहुत फूल देते हो, पड़ोसी को तो बहुत फूल देते हो, कभी अपनी बीवी को ला कर दिया? कह रहा है कि जी ला करके दिया, और कह रहा है कौन जिसकी शादी नहीं हुई। और गलत नहीं कह रहा साहब, आप लोग बेकार हंसो मत, सही कह रहा है। ऑनलाइन मामला है आजकल ना, आने जाने का क्या मतलब? व्हाट्सएप पे कितना फूल चाहिए भाई? कितनी मिठाई का डब्बा चाहिए? ये फानी बदायूनी। ए बेटा, थोड़ा मेहरबानी कर लो अल्लाह के वास्ते, आप लोग सामने आगे बढ़ जाओ, बच्चों को पीछे। देखो मैं बहुत कीमती बात करने जा रहा हूं, खुदा जान।
आ जाओ आ जाओ भाई, मदरसे के बच्चे हैं तो उनको भेज दीजिए, बड़ों को लाके बैठा दीजिए। बेटा आप लोग जाएंगे, आप लोग पीछे चले जाइए, बड़े लोग आगे आगे। जाओ बेटा मदरसा चले जाइए, आप लोग जाके सो जाइए आराम से, आप लोग की शादी अभी नहीं होगी, बहुत टाइम। भाई मैंने बच्चों को कहा है, बड़े आदमी ना जाओ भाई, लोग मौका की तलाश में रहते हैं। अच्छा आगे आ रहा, चलो बेटा। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अरे वो फटफटिया लेके जो सब दिया हुआ तो लोग कहाँ हैं? 300-400 जवान। आओ मेरे बच्चे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो बेटा तुम लोगों ने प्रोग्राम कराया है, ये तुम्हारा प्रोग्राम है, आ जाओ जवान बच्चे।